आज से कुछ दिन पहले गांव सादेवाला, केरवाला, बचेर, मम्मड़ सहित अनेकों गांवों में अज्ञात पशुओं की बीमारी के कारण अनेकों पशुओं की मौत हुई थी। उस दौरान डॉक्टर की पूरी टीम यहां केरवाला गांव के अंदर अपना डेरा जमाए हुए थी। ये तो एक अच्छी बात है कि जब लोगों के ऊपर आपदा आई तो उस आपदा के समय प्रशासन विभाग ने जी तोड़ मेहनत करके उस आपदा का समाधान किया। लेकिन उसके बाद में मंजर ये है कि एक तरफ तो जहां इस हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टरों की पूरी टीम लगी रहती थी, रात को 12 बजे 1 बजे कोई समय नहीं देखा जाता था, लोगों की सहायता करने के लिए डॉक्टर यहाँ पे होते थे, क्योंकि उस समय एक अज्ञात भयानक बीमारी ने पशुओं को अपनी चपेट में ले लिया था। लेकिन आज मंजर आपके सामने है कि एक तरफ जहां डॉक्टरों की पूरी टीम यहाँ होती थी तो आज यहाँ पे एक डॉक्टर भी दिखाई नहीं देता है। बाकायदा से हॉस्पिटल के ताला लगा हुआ है। हालांकि आज कोई सरकारी छुट्टी नहीं है, सरकारी कार्यालयों को छुट्टी है, लेकिन सरकारी जो हॉस्पिटल है वो खुले रहने की बात अधिकारियों द्वारा कही गई है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इस तरफ देख लीजिए, पशुओं का इलाज करने के लिए यहाँ पे एक ऊंट नज़र आ रहा है मुझे। इसका इलाज करवाने के लिए यहाँ पे आए थे इसके जो मालिक हैं, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर नहीं है तो इनको खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा। यहाँ जब पशुओं की अज्ञात बीमारी आई थी तो यहाँ पे पशुओं की लाइन लगी रहती थी, लेकिन आज एक भी पशु नहीं है। इसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर समय पर उपलब्ध ही नहीं होते। समय पर तो क्या, कभी आते ही नहीं हैं। पिछले 15-20 दिनों से गांव वालों का कहना है, मेरे साथ यहाँ पे कुछ गांव वाले भी खड़े हैं, इनका कहना है कि पिछले 15-20 दिनों से यहाँ पे कोई भी डॉक्टर नहीं आ रहा। यहाँ तक कि जब से इस पशुओं की जो अज्ञात बीमारी थी वो बीमारी का जैसे समाधान हुआ है, डॉक्टर अपना यहाँ से बोरा बिस्तरा समेट करके चले गए थे, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं आया। यहाँ तक कि वो डॉक्टर भी नहीं आया जिसकी यहाँ पे ड्यूटी है। चलिए, कितनी परेशानी होती है गांव वालों को इससे हम आपको वो बताते हैं। गांव वाले क्या कहते हैं इसको लेकर के, तो हम गांव वालों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनको कितनी परेशानी हो रही है। राम राम ताऊ जी। राम राम भाई। ताऊ जी, कितना टाइम हो गया यहाँ पे डॉक्टरों के? यहाँ पर जब कैंप लगे भी बाद में महीने तक ही रहा, बाद में कोई डॉक्टर को नहीं आयो। अठे मैं तो देखे कौन खुलो अस्पताल और जगह प्राइवेट आ गए और मैं यही खोल के तालो जानता रहे और मन मर्जी चलाने डॉक्टर सरकार देखे ही को नहीं। अच्छा। और परेशानी बहुत हो रही है। ठीक, आप बताइए कितनी परेशानी हो रही है? यहाँ से 1 महीने से लगभग कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है। कोई टीका लेने की दवाई हो या चीचड़ लगाने की मारने की दवाई ले गया हो, कोई डॉक्टर अस्पताल नहीं है यहाँ। अच्छा। बंद रहता सारा दिन। तो डॉक्टरों से आपकी कभी बात हुई? ना, डॉक्टरों से कोई मिलता ही नहीं है। किससे बात होती है? मिलता ही नहीं है। हाँ। तो जिस समय जब बीमारी आई थी, हाँ, उस समय तो बहुत पोल्ट्री 40-40 डॉक्टर इकट्ठे रहते थे। अच्छा। आज एक दिन भी सभी की मुक्ति हो गई है, डॉक्टर यहाँ एक ही नहीं आता। ठीक है। तो इनके हमारे के गाँव नहीं है ये। ठीक है जी। आप बताइए ताऊ जी, आप यहाँ पे अपने पशु का इलाज करवाने? हाँ, मैं पशुओं का इलाज सांड को यहाँ लाता हूँ, 2-3 बार लाते हूँ, डॉक्टर में मिलता ही नहीं है। अच्छा, क्या बीमारी है आपकी? सांड का एडर खराब हो रहा है। एडर खराब हो रहा है। तो डॉक्टर से बात हुई आपकी? डॉक्टर मिले ही नहीं मुझे। मिला ही नहीं? अच्छा, तो यहाँ पे आकर वापस चला जाता हूँ। यहाँ पर 2-3 बार आता हूँ, पाछा चला जाता हूँ, फिर खेत को जाता हूँ। चलिए, ठीक है। तो इनका कहना है कि अपनी सांड जो ऊंट है उसका इलाज करवाने के लिए यहाँ पे आए हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण उनको बाहर से इलाज करवाना पड़ेगा या फिर यहाँ पे आके वापस चला जाना पड़ता है। चलिए, और भी ग्रामीण मौजूद हैं। जी, आप बताइए ताऊ जी, कितनी परेशानी? डॉक्टर है, मैं तो अठे देखे को नहीं, बाकी को आवा 2-4 बारी आया अठे, कोई पशु गड़बड़ हुई तो कोई ढूंढियाल गया, बठू डॉक्टर प्राइवेट ले या भाग्या तो गोरियाल जाके कोई इलाज करवाए अठे, वो मैं तो ताड़ो ही बंद देखियो। अच्छा, तो आपकी किसी अधिकारी से बात हुई उनके? ना, इतो तो मैं चलो हूँ ही अनपढ़ है ना, ही मेरे का नंबर है। अच्छा। तो यहाँ करके मैं तो अठे सीधो सु किसान हूँ, फिर घूम गए जाऊँ तो भी चलो आज डॉक्टर छुट्टी है क्या है पता नहीं, तो यहाँ करके जी मैं तो चले जाऊँ, परेशानी तो बहुत तगड़ी है। ठीक है। तो इसलिए अठे डॉक्टर हाजिर रहना जरूरी है। ठीक है जी। आप बताइए कितनी परेशानी हो? परेशानी बहुत ज़्यादा है जी, गांव के अंदर डॉक्टर जब नया है हॉस्पिटल के अंदर तो परेशानी ही पड़ी है। रोज में आ जावा अठे कोई दवाई पानी लेने, डॉक्टर मिले को नहीं, आगे ताला लागेड़ा मिले, तो ये करके जी बहुत तकड़ी परेशानी है। डॉक्टर मौजूद रहना चाहिए हमारे अठे। आपके अपने पशुओं को इलाज कहाँ से करवाते हो आप? इलाज प्राइवेट डॉक्टर ने बुला करवाना पड़े जी। तो उनसे इलाज करवाते हैं, पैसे भी बहुत ज़्यादा लेते हो, ऐसा है जी।
तो साफ तौर पे जाहिर सी बात है कि लोगों को यहाँ पे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर यहाँ पे सरकारी जो अस्पताल होने के बावजूद भी यहाँ पे डॉक्टर नहीं मिल पा रहे। ऐसे में इनको बाहर से इलाज करवाना पड़ता है। तो कितनी परेशानी होती होगी इस बात का अनुमान आप आसानी से लगा सकते हैं। चलिए युवा साथी कुछ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर आप बताइए कि आपने डॉक्टर से कभी बात की, क्या कहा डॉक्टर ने, कितनी परेशानी गाँव वालों को हो रही है? मैं क्लब की तरफ से काम गांव में करता ही रहता हूं। मैंने यहाँ भी आके बात की हॉस्पिटल में अधिकारियों से भी, यहाँ अपना कम से कम नंबर तो लिखें, लेकिन यहाँ नंबर भी नहीं लिखा हुआ है। हमने उनको कहा भी आप लिखवाओ, नहीं लिखवाया उन्होंने। फिर हमने अपने क्लब की तरफ से यहाँ नंबर लिखवा दिए, लेकिन डॉक्टरों की मतलब पता नहीं क्या परेशानी हुई, उन्होंने वो पोस्टर ही फाड़ दिया यहाँ से, और उन्होंने अभी भी यहाँ कोई नंबर नहीं लिख रखा है। भी कोई गाँव का आए तो फ़ोन भी नहीं मिला सके। हमें कोई परेशानी ना करें, हम अपने घर पर सोए रहें बस, और कुछ नहीं। तो आपकी कभी विभाग के अधिकारियों से कोई बातचीत हुई, क्या बोला उन्होंने? विभाग के अधिकारियों से बात बस ये अभी हुई थोड़ी देर पहले। बोले भी आज हॉस्पिटल की छुट्टी नहीं है। उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है वैसे भी, हॉस्पिटल खुला रहेगा, लेकिन ये खुला रहता ही नहीं है। पता नहीं कौन आके सुबह 8 बजे का टाइम है, 8 बजे आके हॉस्पिटल खोल जाता है और दोपहर 2 बजे आके हॉस्पिटल बंद करके वापस चला जाता है। अच्छा, तो आज तो हॉस्पिटल बंद है? नहीं, हॉस्पिटल बंद है, वैसे होना खुला चाहिए था जी। और पिछले काफ़ी दिनों से तो बंद ही रह रहा है, और आज से लगभग 15-20 दिन पहले मानो या महीने पहले हॉस्पिटल खुलता तो था, लेकिन बस कमरा, ये गेट जो सामने आप देख रहे हैं, ये गेट खुला रहता था, अंदर कोई होता नहीं था वैसे। अच्छा, तो पिछले कितने दिनों से जब से वो पशुओं की बीमारी का समाधान हुआ है, उसके बाद से कभी आपने डॉक्टर को देखा है? बीमारी का समाधान हुआ उसके बाद में तो डॉक्टर को देखा है, लेकिन एक एडिशनल चार्ज में एक ईश्वर सिंह नाम के बंदे की ड्यूटी लगी थी, डॉक्टर की ड्यूटी लगी थी। वो यहाँ बस कुछ दिन 2-4 दिन दिखाई दिए। उसके बाद एक डॉक्टर बोजी हैं, वो यहाँ आए कई दिन, उसके बाद वो नहीं दिखाई दिए। हालांकि यहाँ पे उनके रहने की और उनकी पानी की पूरी व्यवस्था भी पंचायत के द्वारा कर दी गई थी जी। तो अभी कितनी परेशानी हो रही है? आप अपने पशुओं को इलाज अगर करवाना होता है तो किससे करवाते हैं? परेशानी तो जी गांव के लोग यहाँ खड़े ही हैं, अभी पूछा ही है आपने भी, बड़ी समस्या हो रही है। कम से कम फ़ोन ही नहीं मिला सकते हम किसी के पास, कोई नंबर ही नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। ढूंढियाँ बनावा डॉक्टर ने। तो बाहर से आपको इलाज करवाना पड़ता है अपने पशु? बाहर से इलाज, चलो कोई इमरजेंसी हो जाए तो बाहर से डॉक्टर बुलाना ही पड़ता है, और कोई मतलब कोई पशु के टिक्का लगवाना हो, गैब का टिक्का, तो वो पशु निकल ही जाते हैं, उनका टाइम ही निकल जाता है। चलिए अब और भी हमारे साथ युवा साथी मौजूद हैं। जी आप बताइए कितनी परेशानी होती है, अपने पशुओं का इलाज आप कहाँ से करवाते हैं? हाँ जी, हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और बाहर से करवाते हैं। जैसे नज़दीक गांव है डुडियावाली और सादेवाड़ा से, वहाँ प्राइवेट डॉक्टर बुलाते हैं और उन्हीं से हम ये इलाज करवाते हैं जी। चलिए, तो यहाँ के लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि उनके अंदर काफ़ी रोष है इसको लेकर के, क्योंकि डॉक्टर यहाँ पे नहीं मिल पाते। हालांकि यहाँ पे हमें इन गांव के लोगों द्वारा जो आज की जो अधिकारियों से बात हुई थी, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हमें मुहैया करवाई गई है। वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हम आपको सुनाएंगे। चलिए पहले हम आपको वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाते हैं कि आखिर वो ऑडियो रिकॉर्डिंग में क्या डॉक्टर द्वारा बोला गया है। हेलो, हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी। जी मैं गांव केरवाला से बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। सर आज हॉस्पिटल की छुट्टी है क्या आज अपने? हाँ, नहीं छुट्टी नहीं है। आज खुला रहेगा क्या? हाँ खुला रहेगा। हाँ नहीं, वैसे दफ्तर तो बंद रहेंगे। अच्छा, बाकी अस्पताल खुला रहेगा। अच्छा जी, अस्पताल खुले रहेंगे क्या? हाँ अस्पताल खुला रहेगा, दफ्तर तो शनिवार है ना। अच्छा अच्छा। तो ऑडियो रिकॉर्डिंग को आपने सुना, क्या बोला जा रहा है? यहाँ के जो युवक ने डॉक्टर साहब से बातचीत की तो उनका ये साफ तौर पे यही कहना है कि हॉस्पिटल का जो समय है वो खुला रहेगा, हॉस्पिटल पूरा दिन खुला रहेगा, लेकिन सरकारी जो कार्यालय है, ऑफिस हैं, वो आज बंद रहेंगे। लेकिन सामने आपके देख लीजिए किस तरह से खुला है, ताला लगा हुआ है। यहाँ पे ना तो यहाँ पे सफाई की गई है, यहाँ तक कि आज यहाँ पे कोई आया भी नहीं है। गांव वालों का ये भी कहना है कि सुबह सुबह कोई आता जरूर है, आके ताला खोल के और फिर बाद में इसको बंद करके साफ सफाई करके इसको बंद कर दिया जाता है, ताकि अगर कोई उच्च अधिकारी आए तो उनको ये लगे कि ये हॉस्पिटल आज खुला हुआ था। आप देख सकते हैं किस तरह की सफाई यहाँ पे है।
कोई नहीं यहाँ पे आया बताया जा रहा है। सफाई को देख करके ये आइडिया लगाया जा सकता है कि यहाँ पे सुबह से अब तक कोई भी नहीं आया है। अब लगभग 9:45 का समय हो चुका है, अब तक कोई नहीं आया। लेकिन मैं एक आपकी नज़र यहाँ इस समय सारिणी पे डालना चाहूँगा कि गर्मियों में 16 अप्रैल से 15 अक्टूबर तक प्रातः 8 बजे से साय 2 बजे तक का इस हॉस्पिटल के खुलने का समय है, और सर्दियों में 16 अक्टूबर से 15 अप्रैल तक प्रातः 9 बजे से साय 3 बजे तक। और नीचे नोट भी लिखा हुआ है, कृत्रिम गर्भाधान के पशु हर समय देखे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे पशुओं की देखभाल हो रही है, किस तरह से पशु देखे जाते हैं। गांव के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनमें काफ़ी रोष है, काफ़ी ये इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि अगर उनके पशु को कोई अगर इमरजेंसी डॉक्टर को बुलाना पड़ा तो आखिर कहाँ से बुलाएंगे, क्योंकि गांव के सरकारी हॉस्पिटल में तो डॉक्टर है नहीं। तो ऐसे में उनको बाहर के प्राइवेट डॉक्टर को बुला करके अपने पशुओं का इलाज करवाना पड़ता है। इससे उनको काफ़ी ज़्यादा धन खर्च करना पड़ता है। फिलहाल मैं अब ये कहना चाहूँगा कि सरकार ने हॉस्पिटल तो खोल दिए, लेकिन इनकी देखभाल करने वाला, इनके अंदर डॉक्टरों की नियुक्ति करने में अभी कोताही क्यों बरती जा रही है। ऐसा ही इन गांव वालों का कहना है कि आखिर इनको कब इस अस्पताल में डॉक्टर मिलेगा। कैमरामैन हेमराज के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।